इस वीडियो में हम कक्षा 6 के चैप्टर 2 की कुछ बातें करेंगे, जिसमें पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, जो बाकी बचे हुए गुणधर्म हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 गुणधर्म बताए थे, संवृत गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म, यानी क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो चुकी थी। अब बाकी के बचे हुए जो 3 गुणधर्म हैं, साहचर्य गुणधर्म या उसको सहचारिता भी बोलते हैं, वितरण गुणधर्म जिसमें हम एक ही पढ़ेंगे योग पर गुणन का वितरण छठी कक्षा के हिसाब से, और 5वां है तत्समक अवयव जिसमें योग और गुणन के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो संवृत गुणधर्म क्रम विनिमय गुणधर्म के बाद में तीसरा गुणधर्म है हमारा साहचर्य गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या इसको सहचारिता भी कहते हैं। तो योग और गुणन की सहचारिता की बात करेंगे, क्योंकि सारी सहचारिता बुक में है नहीं, और मैं जब बात करता हूँ तो बच्चों को थोड़ी सी कम समझ आती हैं क्योंकि सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम उतनी ही बात करेंगे जो पूर्ण संख्याओं के लिए वास्तव में साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। तो हम जोड़ और गुणा के लिए ही पालन करती हैं, तो जोड़ और गुणा की ही बात करेंगे। जैसे आपके पास पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार से गिनती में आएंगी वो सारी संख्याएं। तो सहचारिता का मतलब ये होता है कि आप कोई भी 3 संख्याएं लें पूर्ण संख्याओं में से, A, B और C लिख रहा था मैं यहाँ पर, A, B और C, ये 3 संख्याएं ली और इन संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ A प्लस B प्लस C तीनों को। फिर मैंने दोबारा ये संख्याएं ली A प्लस B प्लस C। यदि आप संख्या A और B को पहले जोड़ दें और फिर उसमें आप संख्या C जोड़ दें, या फिर आप B और C को अलग से जोड़ दें और फिर उसमें A जोड़ दें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं अभी आप समझ जाएंगे। जैसे इन गिनती वाली संख्याओं में से आप कोई भी 3 संख्याएं लीजिए। जैसे संख्याएं ले ली मैंने 5, 7 और 10, ये 3 संख्याएं ले ली। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 0 भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। अब आप इस प्रकार से जोड़ के देखिए, 5 प्लस 7 प्लस 10। पहले आप 5 और 7 को जोड़ के देखिए, क्या आएगा आपके पास। 5 प्लस 7 12 प्लस 10, जिसके ब्रैकेट लगा दिया उनको पहले जोड़ा है, तो 12 और 10 हो गए आपकी 22। अब आप दूसरे प्रकार से जोड़ के देखिए, 5, 7, 10, इन तीनों को जोड़ेंगे। अब की बार 7 और 10 को आप पहले जोड़ लीजिए, तो क्या आएगा 5 प्लस 7 और 10 को जोड़ा, 7 और 10 17, और 5 और 17 कितने होते हैं 22। ये भी 22 आया है, ये भी 22 आया है। तो इसको कहते हैं योग की सहचारिता, यानी सहचर्य गुणधर्म का योग के लिए पालन होता है। यानी आप जोड़ते समय इस प्रकार से जोड़ दें पहले 2 संख्याओं को या बाद वाली 2 संख्याओं को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गुणा के लिए मैंने संख्याएं ले ली 2, 5 और 6 ले ली, चलो तो इनको आप ऐसे गुणा करके देखिए, 2 गुणा 5 गुणा 6, और दोबारा लिख दी मैंने 2 गुणा 5 गुणा 6। पहले आप 2 और 5 को गुणा करें और दूसरी बार आप पहले 5 और 6 को गुणा करें। गुणा तो तीनों को ही करना है। 2 गुणा 5, 2 5 10, और गुणा में 6, तो 10 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 60। यहाँ देखिए 2 गुणा 5 और 6 को पहले गुणा करेंगे, 5 6 का 30, और 2 को 30 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, दोनों बराबर आते हैं। यानी आपने पहले 2 संख्याओं को गुणा कर लिया या बाद की 2 संख्याओं को गुणा कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आया। ऐसे आप घटाव के लिए नहीं कर सकते। जैसे घटाने के लिए मैं संख्याएं लेता हूँ आपके पास, एक संख्या ले ली मैंने 5, एक ले ली 2, एक ले ली 6, ये ऊपर वाली ले ली, चलो वही लिख देता हूँ मैं, आप सोचेंगे बदल दी, वही 2 5 6 ले ली। और आप इस प्रकार से घटा कर देखिए, 2 माइनस 5 माइनस 6, इसमें आप पहले इन दोनों को घटाइए फिर 6 घटाइए, क्या आएगा देखिए, 2 में से 5 घटाया -3, आगे कितना है -6, -3 और -6 कितना आएगा -9 आएगा। अब दोबारा यही संख्याएं फिर से लिखिए, 2 माइनस 5 माइनस 6, और अब की बार इनके ब्रैकेट लगा कर देखिए, 2 माइनस 5 माइनस 6, ब्रैकेट में कितना बचेगा -1, 5 में से 6 घटाया -1, माइनस और माइनस का चिन्ह बन के क्या बन जाएगा प्लस, 2 + 1 कितना हुआ 3, यहाँ कितना आया था -9। संख्याएं वही है 3, 2 5 6, और घटाने पर हमने पहले 2 संख्याओं को घटाया और लास्ट में 2 संख्याओं को घटाया, तो अंतर आ गया देखिए। तो इसीलिए सहचारिता गुणधर्म है वो किसके लिए पालन होता है, योग और गुणन के लिए, घटाव के लिए नहीं होता, और इसी प्रकार भाग के लिए भी नहीं होता। इसी प्रकार आप भाग करेंगे 3 संख्याओं का, पहले 2 संख्या में पहली में दूसरी का भाग देकर फिर तीसरी का भाग, इस प्रकार से करेंगे ना आप, 2 भाग 5 भाग 6, तो इनको यदि आप अलग अलग भाग देंगे, 2 भाग 5 भाग 6, इन दोनों का अलग भाग देंगे, तो दोनों बार आपका उत्तर अलग अलग आएगा।
तो इसलिए उत्तर में अंतर किस में नहीं पड़ता, योग और गुणा में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, यानी जोड़ने और घटाने में आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास तीन संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं, तो चाहे आप पहले दो शुरू वाली जोड़ दीजिए या पहले दो बाद वाले जोड़ दीजिए, आप इनको कैसे भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी गुणा करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाव और भाग में इनका फर्क पड़ता है। तो ये है सहचारिता गुणधर्म। इसके बाद में अगला गुणधर्म है योग पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। योग पर गुणन का वितरण क्या है, देखिए ये इस प्रकार से, पहले ए बी सी में लिखूंगा, आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप संख्याएं देखिए, ए गुणा और ब्रैकेट में आपके पास दो संख्याएं जुड़ी हुई हैं बी प्लस सी। संख्याएं हम कौन सी ले रहे हैं, पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 इस प्रकार गिनती में आएंगे वही संख्याएं। तो इस गुणा का गुणन पर, योग पर, ये जो अंदर दो संख्याएं जुड़ी हुई हैं बी और सी, इन पर गुणन का वितरण हो जाएगा। कैसे, आप ऐसे कर सकते हैं, ए को पहले बी से गुणा कर दें, फिर प्लस का निशान है इन दोनों के बीच में, और फिर बाहर जो ए है उसको आप सी से गुणा कर दें, यानी इस ए को पहले बी से गुणा करके दिया, फिर ए को सी से गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। अभी संख्याएं देखिए, आप संख्याएं लेता हूं, जैसे मैं 3 5 8 ये संख्याएं ले ली मैंने। अब आप करके देखिए, 3 गुणा 5 प्लस 8। आप सामान्यतः कैसे सरल करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सरल करते हैं। कैसे, 3 गुणा 5 प्लस 8 कितने होते हैं, 13, और 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 तिया 39, आंसर आ जाता है। लेकिन आप इनका वितरण भी कर सकते हैं। कैसे, 3 गुणा 5 प्लस 8, इस कोष्ठक यानी ब्रैकेट के बाहर गुणा का निशान है और 3 को आपको गुणा करना है इस ब्रैकेट से, तो या तो आप 5 और 8 13 करके और फिर 3 से गुणा कर दिया हमने, या फिर आप बारी बारी इनसे गुणा करते हैं। 3 को पहले गुणा कर दें 5 से, फिर इन दोनों के बीच में निशान है प्लस का, फिर बाहर 3 था, इसको दूसरी संख्या से गुणा कर दें ब्रैकेट की 8 से, तो क्या आएगा, ये 3 को 5 से गुणा किया, 3 5 15, और 3 को 8 से गुणा किया, 8 तिया 24, और 15 प्लस 24 कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो इसे कहते हैं योग पर गुणन का वितरण। दो संख्याएं ब्रैकेट में प्लस में जुड़ी हुई हैं और बाहर कोई संख्या, तीसरी संख्या गुणा में है, तो आप उन दोनों को जोड़कर और फिर बाहर वाली से गुणा कर दें, या बाहर वाली संख्याओं को अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा करके जोड़ दें। इसी प्रकार व्यवकलन पर गुणन का वितरण, या घटाने पर भी गुणा का वितरण होता है, जो आपकी बुक में दे नहीं रखा, लेकिन मैं बता देता हूं। इसी प्रकार से यदि घटा रखा हो तो आप ऐसे घटा भी सकते हैं, या तो आप जैसे 2 गुणा 7 माइनस 5 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणा 7 में से 5 घटाया 2, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका वितरण कर दें, 2 को पहले 7 से गुणा कर दें, फिर माइनस का निशान, और फिर इस 2 को दूसरी संख्या 5 से गुणा कर दें, तो ये आ जाता है 2 को 7 से गुणा किया 14, 2 को 5 से गुणा किया 10, और 14 में से 10 घटाया 4, दोनों बार 4 आता है। तो इनको कहते हैं योग पर गुणन का वितरण या घटाव पर गुणन का वितरण। ये दो नियम हैं, इनको वितरण नियम कहते हैं या वितरण गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो 5वां गुणधर्म है, अंतिम गुणधर्म, योग एवं गुणन के लिए तत्समक अवयव, यानी जोड़ने के लिए और गुणा करने के लिए तत्समक अवयव कौन सा है। इसमें दो हैं आपके पास, जोड़ने के लिए एक आइडेंटिटी है और गुणा करने के लिए एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है, शब्द आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी पूर्ण संख्याएं बतानी है। पूर्ण संख्याएं जैसे आपके पास 0 है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनती में जो भी संख्याएं आएंगी, इनमें आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कोई एक संख्या ले ली, पूर्ण संख्या a, तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि a ही रहेगा, तो a में 0 जोड़ने पर क्या रहता है, a ही आता है। या आप 0 में a जोड़ें तो a ही आएगा। जैसे 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी 15 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 0 को, जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो योज्य तत्समक पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होता है, 0, या आप इसको कहते सकते हैं 0। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है पूर्ण संख्याओं की। जो आपकी होल नंबर्स हैं, ये पूर्ण संख्याएं, इनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। यानी 0 को इन संख्याओं में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में आप इनमें 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है गुणात्मक तत्समक, ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसको गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप a है, इसको किससे गुणा करें, 1 से गुणा करेंगे तो a ही आएगा,
या आप 1 को a से गुणा करें तो भी क्या आएगा, a ही आएगा। जैसे 7 एकम 7, 15 एकम 15, 20 एकम 20, यानी 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1। यानी एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर पूर्ण संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई आपसे पूछे कि पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 0 है। और गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहेंगे 1 है। तो ये थे इसके गुणधर्म। इसके बाद में हम प्रश्नावली करेंगे। यदि आप ये गुणधर्म नहीं सीखेंगे तो आपके लिए प्रश्नावली थोड़ी सी कठिन हो सकती है, और ये गुणधर्म आपने सीख लिए तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है।